हेलो वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज सैम आदम। आज के क्वेश्चन देखें, 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं आपको इनके आंसर्स देता हूँ डिटेल में ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सकें कि क्या करना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं, तो आइस भी करने को मिलता है, तो सब्सक्राइब करें। ओके, शुरू करते हैं हम। आप टाइम वेस्ट करने के बगैर let's start the session। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन जो है ये कि क्या एग्ज़ाम रिव्यू हो जाता है। उन्होंने सुना है कि एग्ज़ाम जो है ना, इसको कहते हैं रीचेकिंग, या इसको कहते हैं इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स। इसका ये मीनिंग है ये कि आपके अगर स्कोर आते हैं एक मॉड्यूल में 3.5 आ जाते हैं या 4 आ जाते हैं, लेकिन आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 या 6 कर रहे थे, तो 5 आ गया, 6.5 कर रहे थे, 7 कर रहे थे, तो उसमें थोड़े से कम आ गए हैं, तो आपको थोड़ा डाउट है कि यार मेरे ज़्यादा आने चाहिए। आई एम श्योर 100% मैंने सही किया है, मेरे स्कोर इन्होंने गड़बड़ की है, मेरे स्कोर कम आए हैं, तो मैं रीचेकिंग कैसे करा सकता हूँ। यही क्वेश्चन है कि मैं इसको उनको कैसे बोल सकता हूँ कि दोबारा मेरा टेस्ट जो है ना रीचेक करो। मैं एग्ज़ाम दोबारा नहीं दूंगा, लेकिन मेरा जो टेस्ट मैंने एग्ज़ाम दिया इसको रीचेक करो, इसको दोबारा चेक करो, रिव्यू करो कि आया कि जो मेरे स्कोर आपने दिए वही हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है, इसके सबसे पहले आपको ये बता दूंगा। इसका मीनिंग ये कहते हैं, इसको इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स, EOR। मैं आपको इसका ना नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, EOR ऐसा है कि आप इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स हैं उस पर इंक्वायरी करना चाहते हैं। आप सेक्शन चूज कर सकते हैं, जैसे कोई टेस्ट लिसनिंग में मेरा, जैसे मैं लिसनिंग को डाल सकते हैं, ये वो बोल सकते हैं, रीडिंग को कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। आप सेक्शन चूज कर सकते हैं कि किस पे आपको डाउट है कि कम आए हैं। तो जिन लोगों ने दोबारा आपका रिव्यू करना है, आपका एग्ज़ाम या सारा एग्ज़ाम रिव्यू करना है, तो जाहिर है कोई प्रोसीजर होगा, फीस होगी, फ्री में तो नहीं करेंगे वो। तो फी क्या है, जो आपने फी पे की होगी ना, उसकी हाफ है। ये देखें, उसकी हाफ है। नॉर्मली लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, मैं एक स्टूडेंट था, उन्होंने कहा था, तो हमने चेक किया था, तो क्या हुआ था कि 21,000 मांग रहे थे कि 21,000। अगर आपने 47 से किया है तो उसका हाफ कर लें, अगर UK VI कराया तो उसका हाफ कर लें, समथिंग लाइक दैट। 100% मैं नहीं कह रहा कि आप 100% उसका हाफ होगा। अगर 2,000 3,000 ऊपर नीचे हो जाए तो ये ना कहना कि ओ जी आपने बोला था हाफ है, तो ये तो 1,000 रुपया कम है इससे, या 1,000 ज़्यादा है। ऐसी नहीं है, जस्ट जनरली सोचें कि फुल फीस नहीं होती, हाफ होती है। ठीक है, ये हो गया, आपने ये पे करनी है। मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ। और उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने रिजल्ट दिया है, तो रिजल्ट लेने आने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं है उस रिजल्ट पे, तो आपके 6 वीक के अंदर अंदर आपको इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स डालना पड़ेगा। रीचेकिंग के लिए, एग्जामिनिंग के लिए आपको वापस फी जमा करा के ये सबमिट करना पड़ेगा कि मेरा एग्ज़ाम दोबारा रीचेक किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा आएंगे, आपने कम दिए हैं। तो इसके टाइम जो लिमिट है वो 6 हफ्ते हैं। 6 हफ्ते से पहले आप कर सकते हैं, 6 हफ्ते से ऊपर नहीं कर सकते। अगर आप 6 हफ्ते की बात करेंगे, वो बोलेंगे कि 6 हफ्ते सोए रहे थे, किधर से, जब आपको मिला तो आपको नहीं पता था, आप 6 हफ्ते बाद आए हो, नहीं करेंगे। 6 हफ्ते टाइम है आपके पास। अब करना क्या है एक्सक्यूज मी, जो आइस नॉर्मल आइस कर रहे हैं, UK VA नहीं, नॉर्मल आइस कर रहे हैं आप, ठीक है, पेपर पे हो, देखें पेपर पे हो या कंप्यूटर पे हो, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जाना है, ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आपने जाना, यू नीड टू रिक्वेस्ट, ये देखें, इसको मैं ऐसे करूं, अच्छा, रिक्वेस्ट EOR थ्रू किधर से, टेस्ट टेकर पोर्टल जो ब्रिटिश काउंसिल के है, वहां पे आपने जाके, या जो सेंटर में आपने दिया है ना, टेस्ट दिया है ना, उनको कांटेक्ट करके, जहां पे आपने टेस्ट दिया उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने UK VA दिया है, IELTS UK VA पेपर है या कंप्यूटर है, या फिर लाइफ स्किल्स टेस्ट दिया आपने, तो फिर आपने उनकी वेबसाइट पे जाके आगे क्या करना है कि ये लिंक प्रेस करना है,
EOR लिंक, इसको क्लिक करना है, तो फिर बाकी की प्रोसीजर आगे आपने फॉलो करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये 2 to 21, तो जब आपने डाल दिया, फी पे कर दी, आपने रिक्वेस्ट कर दी कि मेरा एग्ज़ाम दोबारा चेक करें, मेरे क्वेश्चन ज़्यादा, आंसर ज़्यादा हैं या रिज़ल्ट सही नहीं है, मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था, आपने कम रिजल्ट दिए, मार्क्स दिए हैं, तो इसका जो आपने सबमिट कर दिया, तो इसका टाइम कितना लगता है? टाइम इट टेक्स 2 to 21 days। वो इसलिए कि पता नहीं होता कि आपने सिर्फ एक सेक्शन का पूछा है, एक पेपर का पूछा है, एक मॉड्यूल का पूछा है, चारों मॉड्यूल का पूछा है, क्या हुआ है, लेकिन 2 to 21 days, ठीक है ना। ये है 2 to 21 days में कभी भी आपको रिजल्ट वापस आ सकता है। ओके, ये टाइम लिमिट है। अगर 28 डेज हो जाए आपका रिजल्ट वापस नहीं आया, ये देखें 28 डेज हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आया, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, ये वेबसाइट लिखिए, इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करें कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। हो गया, ठीक है। अब क्या आता है कि अगर आपको मिले हैं, मिसाल के तौर पे मिले हैं ओवरऑल 6.5, मिसाल के तौर पे कहते हैं 6.5। अब क्या होगा कि अगर उन्होंने रीचेकिंग में दोबारा उन्होंने रिव्यू किया है, रीचेक किया है, तो आपके आगे उन्होंने देखा हाँ यार हमने गलती की है, इसको तो 7 होने चाहिए थे, ओवरऑल 7, तो आपको 7 मिल गए, तो आपकी जो फी जमा कराई हुई है, ये देखें ना, ये जो फी जमा कराई हुई है, ठीक है, ये आपको वापस हो जाएगी, वापस मिल जाएगी, क्योंकि उनकी गलती है। अगर आपके इतने ही हुए, 6.5 ही है, उन्होंने दोबारा चेक किया तो दोबारा भी 6.5 है, आपकी फीस नहीं है। क्या हुआ कि आपके 6 बैंड थे या 5 थे या 4 थे, जो भी है, जितने भी बैंड आपके हैं, तो आप कहते हो यार ज़्यादा होने चाहिए मेरे बैंड, ये कम है, आपने पैसे पे किए, उसमें डाल दिया, री चेकिंग में, रीअसेसमेंट में डाल दिया, या इसको ऑफिशियली इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स है, तो इसमें आपने सबमिट कर दिया, तो क्या होगा, अगर तो स्कोर वही रहेंगे तो फीस वापस नहीं होती, अगर कम हो जाए तो भी फीस वापस नहीं होगी, आपके कम भी हो सकते हैं, वो बोले हमने ज़्यादा दे दिए तुम्हें, कम भी हो सकते हैं, या अगर आपके ज़्यादा हुए, आप कहते हैं कि मेरे 6 हैं तो 6.5 हो गए, या आप कहते हैं मेरे 5 हैं तो उन्होंने 5.5 कर दिए, तो अगर जो भी आपके स्कोर हैं, आपने सबमिट किया कि मेरे ज़्यादा होना चाहिए, तो उन्होंने थोड़े से ज़्यादा दिए हैं, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, आपको वो पैसे वापस कर देंगे, जो आपने रीचेकिंग के EOR जो की फ़ीस जो हादी जमा कराई हुई है, वो आपको वापस मिल जाएगी और आपके रिजल्ट ऊपर हो जाएंगे। एक बंदे के साथ ऐसा हुआ, उसके आए थे 5.5, तो उसने कहा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने रीचेकिंग में डाला था, दोबारा उसको आए हैं 6, तो उन्होंने फ़ीस जब वापस कर दी थी। तो एक और बंदे ने मुझे पूछा था, उनका मैंने चेक किया था, मेरा स्टूडेंट है, उसने चेक किया था, लेकिन उसने फिर इंक्वायरी के लिए नहीं सबमिट नहीं किया था, वो कहता ठीक है मेरा काम इससे हो जाएगा, तो मुझे नहीं रीचेकिंग करना। लेकिन आपके टाइम, आपका इसकी फ़ीस हाफ है, टाइम 6 हफ्ते है, 21 डेज़ में आ जाता है, ना 28 डेज़ में ना आए तो आप जाके चेक करें, और अगर स्कोर वही आए तो इन्होंने आपको फीस ले लेनी है, नहीं वापस होगी, अगर कम आए तो बिल अब वापस नहीं होगी, कम भी आ सकते हैं, अगर ज़्यादा आए उससे जो आपने सबमिट किया उससे ज़्यादा आए तो फिर आपकी फ़ीस रिटर्न हो जाएगी। ठीक हो गया, ये था जी इसका पहला क्वेश्चन। मेरा ख्याल है इन जो मैसेज भेजा यही पूछ रहे थे। एनीवे, नेक्स्ट वन, उन्होंने कहा जी स्पीकिंग 4.5, लिसनिंग 3.5, रीडिंग 3, राइटिंग 4। अच्छा, इन्होंने मुझे पहले मैसेज किया था कि मेरे 4.5 आए हैं ओवरऑल, 4.5। तो मैंने इनको कहा था कि अगर 4.5 आए हैं, अगर आपके लिसनिंग में 4 हैं, रीडिंग में 4 हैं, राइटिंग में 4 हैं, स्पीकिंग में 4 हैं, तो ओवरऑल 4 हैं, या इनमें से एक में 4.4 हैं तो एक में 5 आ गए हैं, या ऐसे मिक्स है, तो एवरेज ओवरऑल 4.5 है, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इनका मैसेज आया ये कि
इनका मैसेज आया कि मेरे ये स्कोर्स हैं, ठीक है, मैं आपको ये लगाता हूँ, ये देखें, ये स्कोर्स हैं उनके। अच्छा, अब स्पीकिंग में बेशक ठीक है, ये लिसनिंग में कम आए हैं, 4 आने चाहिए थे, ठीक है, ये कम है। रीडिंग में भी 4 आने चाहिए थे, कम है। राइटिंग में 4 ठीक है। इन 2 में कम आए हैं ना, तो आपको टेस्ट दोबारा करना पड़ेगा। आपका काम यूके वीज़े के लिए कराना है, अपना वर्क परमिट के लिए आपने कहा जाना है बाहर, तो आपका काम नहीं होगा। आपको मिनिमम, मैंने पहले वीडियोस में भी बोला कि मिनिमम 4 होने चाहिए हर मॉड्यूल में। देखें ना, नीचे लिखा हुआ मैंने, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में 4 से नीचे होंगे नहीं होगा, नहीं चलेगा। 4 से ऊपर होने चाहिए, 4 नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं इधर नीचे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3 में कह रहे हैं कि आईएल्स जो यूके वीआई है या आईएल्स एकेडमिक है, इनमें क्या डिफरेंस है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो आगे देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अरे भाई, मैंने पहले भी आपको बताया है कि दोनों सेम है। आईएल्स, ये देखें, आईएल्स एंड आईएल्स फॉर यूके वीआई। अगर आप आईएल्स कर रहे हैं या आईएल्स यूके वीआई कर रहे हैं, दोनों की स्टडी सेम है, प्रेपरेशन सेम है। ये देखें नीचे, फॉर्मेट सेम है, कंटेंट सेम है, जो सारा कुछ है, स्कोरिंग सेम है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी आसान है, ये है वो है, सारा सेम है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो फिर आप बोलते हो कि नाम क्यों फर्क, नाम का क्यों है फर्क है। अब नाम का इसलिए फर्क है कि ये देखें इधर आके कि द टेस्ट, इसे द टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, बस ये फॉर्म डिफरेंट है। वो जो रिजल्ट के बाद आपको फॉर्म देते हैं ना, ये देखें, ये जो फॉर्म देते हैं रिजल्ट के बाद जो फॉर्म आता है वो डिफरेंट है। बस उस पे क्या लिखा होता है वो शो करता है कि आपने एक ऑफिशियल आईएल्स फॉर यूके वीआई लोकेशन से, ये देखें, लोकेशन से टेस्ट किया है, जो कि यूके होम ऑफिस, देखो यूके होम ऑफिस, इसको मैं होम ऑफिस को मैं इधर बड़ा इसके करता हूं, ये देखें, होम ऑफिस, यूके होम ऑफिस से अप्रूव्ड है। बस यही फर्क है। वो जो टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म है वो डिफरेंट है, जो एंड पे आपको मिलता है। मैं गया हूं, मैंने यूके मैंने आईएल्स किया है, आप भी मेरे साथ गए हैं, आपने सेपरेट जगह पे दिया टेस्ट, तो आपने क्या किया है, आपने यूके वीआई टेस्ट किया है। हमने स्टडी एक ही अकेडमी में की है, एक ही प्रेपरेशन की है, एक ही बुक्स पढ़ी हैं, सारा कुछ तैयारी सेम किया, हम दोनों साथ पढ़ते रहे हैं, साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं, लेकिन सेंटर डिफरेंट थे। वो यूके वीआई था, ये दूसरा आईएल्स था। अब फर्क क्या होगा, जो मुझे पेपर मिलेगा, रिजल्ट पेपर मिलेगा, उस पे वो और आपका जो रिजल्ट पेपर है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उस पर लिखा होगा कि होम ऑफिस से अप्रूव्ड लोकेशन से इन्होंने आईएल्स किया है, तो वो बन गया आईएल्स फॉर यूके वीआई, बस। बाकी सब सेम है। और कोई सोचे कि उसमें कोई क्वेश्चन डिफरेंट होंगे या इसके आंसर्स ऐसे हैं, नहीं, सब सेम है। आपने तैयारी की है, आईएल्स की तैयारी करें। जब बुक कराने पे आते हैं, आप कहते हैं कि जब मैं बुक कराना है, उस वक्त आपने अगर यूके वीआई करना है तो फिर आप उनको बोलो जिनसे बुक कराना है या खुद करना है, तो चेक करो कि मैं यूके वीआई, यूके आईएल्स यूके वीआई जो है ना, ये मैं बुक कर रहा हूँ, उसकी फीस जो है थोड़ी सी अलग होती है, बस ये है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक हो गया। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे आपके। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ये देखो ना, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियोस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ।